हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वरलता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम उपशास्त्री द्वितीय खंड हेतु जो है वो पूर्व से ही प्रारंभ किए हुए जो पाठ्यक्रम है सूफी आंदोलन से संबंधित बातों पे हमने पूर्व में चर्चा किया है, उसी से संबंधित बातों को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें सूफी सिलसिला, इससे पूर्व में भी सूफी सिलसिला के बारे में हमने जाना, जिसमें चिश्ती सिलसिला के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। और चिश्ती संप्रदाय के, जिसमें मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो अजमेर में इसके संस्थापक थे, और बाद के क्रम में जो उनके शिष्य और क्रमानुसार जो उनके शिष्य हुए उन सबों का जो है समाज में किस तरह से मान सम्मान रहा। तो निजामुद्दीन औलिया या फिर शेख सलीम चिश्ती, जिसकी कृपा से अकबर को जो है संतान की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम उसने उन्हीं के नाम पे सलीम भी रखा था, उन सभी के बारे में हमने चर्चा किया। आज हम एक अन्य सिलसिला के बारे में जो है वो जानकारी हासिल करेंगे, जिसमें सुहरावर्दी सिलसिला। भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार जो है वो शेख बहाउद्दीन जकारिया द्वारा किया गया। इनका जन्म जो है वो मुल्तान के कोट अंगेर नामक स्थान पर 1182 ईस्वी में हुआ था। इस शाखा का प्रवर्तक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी को माना जाता है, लेकिन वो कभी भारत नहीं आए। वो जो है वो भारत में नहीं थे, लेकिन शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा जो है इस सिलसिला की स्थापना की गई थी। इस शाखा के सरप्रमुख सूफी संत सैयद जलालुद्दीन बुखारी हुए, जो मखदूम जहानिया के नाम से लोकप्रिय थे। इन्होंने फिरोज़ तुगलक की राजस्व नीति को प्रभावित किया था। शेख हमीउद्दीन नागौरी भी इसी सिलसिले के प्रमुख संत थे। जो फिरोज़ तुगलक की राजस्व नीति को प्रभावित करने वाले जो सरप्रमुख सूफी संत सैयद जलालुद्दीन बुखारी थे, फिरोज़ तुगलक से पहले मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसकी राजस्व नीति के कारण जो है वो समाज में बुरा प्रभाव पड़ा था और उसकी वो असफल नीति कही गई थी। दोआब का जो क्षेत्र था उसमें जो उसने कर नीति लगाया था वो उसका सही नहीं था। तो फिरोज़ तुगलक को संभवतः इन्होंने सजेशन दिया था कि जनता पर जो है उतना क्रूर अत्याचार न किया जाए, क्योंकि उस समय में अर्थ का जो साधन था वो सिर्फ और सिर्फ खेती कृषि ही था। उसी पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रजा जो है वो निर्भर थी और अपने लालन पालन के लिए वो कृषि कर्म के द्वारा ही जो है वो जीवन यापन करती थी। तो राजस्व नीति जो है वो कठोर रहने पे उनके जीवन यापन में दिक्कत होने लगती थी, उनको बहुत तरह की कठिनाइयाँ कृषकों को होने लगती थी। संभवतः उन्होंने फिरोज़ तुगलक को ये सलाह दिया था कि राजस्व नीति को थोड़ा सा जो है लिबरल रखे। सुहरावर्दी शाखा के अन्य संतों में जैसे शेख हमीउद्दीन नागौरी जो है वो भी इसी सिलसिले के प्रमुख संत थे, और इनके अन्य संतों में शेख मूसा और शाह दौला दरियाई के नाम जो हैं वो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। शेख मूसा सदैव स्त्री भेष में रहते थे और नृत्य संगीत में अपना समय व्यतीत करते थे। शाह दौला दरियाई जो है गुजरात के निवासी थे, जिनका संबंध सादी वंश से था। इसके बाद एक और सिलसिला कादरी सिलसिला। इराक के अब्दुल कादिर अल जिलानी इसके प्रवर्तक थे। भारत में कादरी सिलसिले के प्रवर्तक मोहम्मद गौस को माना जाता है। सिकंदर लोदी जो है उसकी लड़की की शादी उनसे हुई थी। राजकुमार दारा सिकोह जो है वह कादरी सिलसिले के प्रमुख मुल्ला शाह बदख्शी के शिष्य थे। दारा सिकोह जो शाहजहाँ का बड़ा पुत्र था और औरंगजेब का बड़ा भाई था, वो इस कादरी सिलसिला का जो है वो के शिष्य थे। इसके बाद नक्शबंदी सिलसिला। अकबर के अंतिम दिनों में यह सिलसिला भारत में आया था। ख्वाजा बाकी बिल्ला जो काबुल से आकर दिल्ली में बस गए थे, भारत में इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके शिष्यों में शेख अहमद फारूक सरहिंदी प्रमुख थे। औरंगजेब उनके पुत्र शेख मासूम का शिष्य हो गया था, यानी औरंगजेब ने जो है वो नक्शबंदी सिलसिला के जो ये सूफ़ी थे शेख मासूम उनका वो शिष्य था। इस सिलसिले के सूफ़ी साधकों का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम की खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना था। इन लोगों ने कुरान, शरीयत तथा हदीस के नियमों के पालन पर जोर दिया था, और संभवतः यही कारण था कि औरंगजेब जो है वो नक्शबंदी सिलसिला को अपनाया था, क्योंकि औरंगजेब जो है वो कट्टर इस्लाम का समर्थक था और
इस्लाम से संबंधित हर एक बातों का वो दृढ़ता से पालन करता था। और इस सिलसिला के जो सूफ़ी थे वो इस्लाम की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिस्थापित करना चाहते थे। कुरान और शरीयत के और हदीस के नियमों के अनुसार जो है वो राजकाज चलाना चाहते थे। इसलिए औरंगज़ेब जो है इस सिलसिला का शिष्य बना और इस सिलसिला को उसने महत्व दिया। ये शिया संप्रदाय वालों के विरुद्ध थे। सुन्नी संप्रदाय को उन्होंने प्रतिष्ठित किया और संगीत को इस्लाम के विरुद्ध बताया। सोहरावर्दी राज्य की सेवा भी स्वीकार करते थे तथा धर्म विभाग के उच्च पदाधिकारी सोहरावर्दी भी जो थे सिलसिला है वो भी राज्य की सेवा स्वीकार करते थे और विभाग में उच्च पदाधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित थे। सूफियों के प्रवासों से भारत में इस्लाम को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। सूफी संतों ने इस्लाम की कट्टरता को दूर किया और उसे अपेक्षाकृत उदार बनाया। भारत में जो है सूफियों ने हिंदुओं के जगह हृदय में भी अपनी पैठ बनाई और उनके हृदय में भी अपना जगह कायम किया। सूफीवाद ने हिंदू तथा मुसलमानों के बीच धर्मांधता को दूर कर प्रेम, सहिष्णुता और समानता का भाव जागृत किया। इसके अलावा स्थानीय भाषाओं विशेषकर उर्दू के विकास में जो है ये सूफीवाद का काफ़ी योगदान रहा, सूफियों का काफ़ी योगदान रहा। सूफी संतों ने समाज सेवा की भावना से प्रेरित अनेकानेक जन कल्याणकारी कार्य भी किए। भक्ति आंदोलन जो जिस तरह से हिंदुओं को प्रभावित किया उसी तरह से सूफीवाद जो है वो हिंदुओं को और मुस्लिम दोनों को प्रभावित किया और इसका गहरा एवं सकारात्मक प्रभाव जो है वो समाज पे दोनों वर्गों के लोगों पे पड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।